हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि कल 18 है, लेकिन आज 18 है। कल 17 सितंबर था। और आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ ऐसे बोलने का ही है सिर्फ, क्योंकि रोज़ कंप्लेन क्या करूँ, एक कुछ कुछ होता है। कल जो दांत का दर्द था, मैंने 3 टैबलेट्स लिया, फिर भी रात तक मैंने दर्द होता था। अभी देखती हूँ आज कैसा है, नहीं तो कल डॉक्टर के पास जाऊँगी, शायद एंटीबायोटिक ही लेना पड़ेगा। और आज मैं जल्दी उठी थी, 7 सवा 7 बजे। वो ही मेरे लिए जल्दी होता है, क्योंकि मैं लेट सोती हूँ। क्योंकि बेटी ना 1 डेढ़ बजे तक सोती नहीं, उसको आदत ही बन गया अभी। और जल्दी उठी थी इसलिए क्योंकि आज मुझे छोले बनाना था भाई के लिए। लेकिन कोइंसिडेंट ऐसा हुआ, मम्मी ने भी छोले बनाया और वो मना कर रहा था इधर आने के लिए। मैंने उसको कॉल करके बोला कि आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी उठ के मैंने अगर बनाया है और वो नहीं लेकर जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। इसलिए मैंने बोला कि लेकर आओ। मम्मी ने पूरी बनाया था तो उसको बोला कि वहाँ से पूरी लेकर आओ और छोले यहाँ से लेकर जाओ। यहाँ पे ना ऐसे दिखता है कि पिंपल है, लेकिन पिंपल नहीं है। मैंने देखा ऐसे करके, लेकिन पिंपल नहीं है, शायद कुछ है वहाँ पे। तो बाद में वो पूरी लेकर वहाँ से आया और यहाँ से छोले लेकर गया। और कल मैंने बिस्किट बनाया था सूजी आटे का, तो वो लेकर गया। और मैंने प्याज और नींबू कट करके रखा था, वो दिया मैंने। उसको कोल्ड है थोड़ा। तो चलो आगे रेसिपी देखते हो। और बाद में मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, मैंने रंगोली भी डाला है। मुझे रंगोली डालना नहीं आता है, सिर्फ फिर भी मैंने छोटे छोटे फ्लावर जैसे बनाए हैं, तो आपको दिखाती हूँ। तुलसी जी को पानी वगैरह दे दिया है। कल एकादशी था, लेकिन मैं भूल गई और मैंने भी तुलसी जी को पानी दे दिया। तो यहाँ पे जो है काबुली चने मैंने उबाल के रखे हैं। ये उबालने से पहले रात भर मैंने सोक करके रखा था। सोक करने से पहले हमें अच्छे से वॉश करना है और इसके 2 या 3 सीटी लगाने हैं। मैंने 3 लगाए हैं, 3 में परफेक्टली कुक हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया है 4 टमाटर, 3 प्याज, 1 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के 5-6 हैं। और अदरक का छोटा सा टुकड़ा है। 3 प्याज है बारीक कट किए हुए और 4 टमाटर है। चलो आगे प्रोसीजर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। इसमें मैं ऐड करूँगी तेल। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और इसको अच्छे से भून के लेना है। मीनवाइल यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पानी में चाय पत्ती उबालने के लिए रखे हैं। ये स्ट्रेन करके मैं चने में ऐड करूँगी। तो छोले के चने में मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड की है, चाय पत्ती का पानी, ताकि उसका कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मेरा प्याज है और अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली अच्छे से रोस्ट हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 4 मीडियम साइज़ के छोटे कट किए हुए टमाटर। टमाटर बहुत अच्छे लाल पक गए थे, तो ये डाल के इसको अच्छे से रोस्ट करके लेना है, तब जब तक टमाटर गल ना जाता है। टमाटर जो अच्छे से हो गया, अभी हम ऐड करेंगे इसमें धनिया, लास्ट इंग्रेडिएंट, और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और इसके बाद में हमें पीस के अच्छे से पेस्ट बना के लेंगे। गाइस, जब तक टमाटर का जो हमारा प्याज वगैरह का पेस्ट ठंडा होता है, मैंने इसमें ऐड किया 10 से 12 चने। तो क्या होता है ना, चने डालने से जो हमारा ग्रेवी है ना, उसमें थोड़ा थिकनेस आता है और धनिया से अच्छा टेस्ट, ये जो मैंने हरा धनिया डाला है पीसते हुए, इससे अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे चने जो है चाय पत्ती डाल के जो रेडी है वो मैंने रखी है, और पेस्ट भी मैंने बना के रेडी कर दिया है। ये देखो, तो ये पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके लूँगी।
अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मैजिक मसाला। मेरे पास छोले मसाला अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही ऐड किया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे घर का गरम मसाला। पहले 2 टेबलस्पून ऐड करती हूँ, अगर रिक्वायर्ड है तो बाद में ऐड करती हूँ एक्स्ट्रा। चने जब मैं बॉईल कर रही थी तो ऑलरेडी नमक डाला था, तो अभी छोटा सा 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने और 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया है। तो इसको अच्छे से उबाल के लेकर आऊँगी और ये इसके ऊपर मैं डालूँगी धनिया और सर्व करने के लिए ये रेडी है। तो ब्रेकफास्ट में है चाय, छोले और प्याज और नींबू। ये हस्बैंड के लिए कट करके रखा था, उसने खाया नहीं तो ये मैं डाल के इसमें खाऊंगी। तो गाइज़ अभी मैं जो छोले हैं वो टेस्ट करके आपको बताती हूँ। नींबू और प्याज ऑलरेडी डाल दिया है। चपाती के साथ खा रही हूँ, अगर पूरी होता तो और अच्छा लगता। देखती हूँ। तो गाइज़ बहुत टेस्टी बना है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, छोले मसाला डालते हैं, लेकिन विदाउट छोले मसाला भी छोले जो है बहुत टेस्टी बनता है। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना, मैंने कैसे बनाए वैसे। तो ये सबको टेस्ट करने के लिए, और ये आई है, इसको मैं अभी टेस्ट करने को ये देती हूँ। तो अभी पापा आया है, कुछ लेकर आया है। तो सुबह जो छोले बनाया था वो गरम किया अभी। तो यहाँ पे पाव गरम करने के लिए रखा है और इसको लगाया है मैंने बटर। तो बटर से ना उसको क्रिस्पी ये आता है। तो अभी 6:30 बज गया है। मैंने भगवान को मतलब तुलसी जी को दिया वगैरह लगा दिया है, अगरबत्ती धूप नहीं डाला है क्योंकि हस्बैंड नहीं है घर पे, तो घंटा बजाना पड़ता है ना, मैं नहीं बजाती हूँ। बोलते हैं कि लेडीज़ ना, मैंने पंडित जी से कंफर्म भी किया था कि लेडीज़ अगर घंटा बजा सकती है, तो वो बोलता है नहीं बजा सकती है। इवन मंदिर में जब हम लोग जाते हैं ना तो ऐसे 10 वो वाली घंटा रहती है ना, वो भी लेडीज़ ने एक्चुअली नहीं बजानी चाहिए। तो मैं चाहती नहीं हूँ, ऐसे कोई बोलता है ना तो वो चीज़ करने के लिए मैं चाहती नहीं हूँ आगे, इसलिए धूप नहीं डाला है। तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ टिप ऑफ द डे। तो आज का टिप ना एक्चुअली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ के बताती हूँ। कैबेजेस लीव्स हैव बीन यूज्ड हिस्टोरिकली as a remedy for headaches and swelling. It's rich in vitamin C and fiber, supporting immune health and digestion. तो कैबेजेस के जो पत्ते होते हैं, कैबेज सब्जी वगैरह के, हेडेक के लिए अच्छे हैं, लेकिन कैसे यूज़ करना है वो मुझे नहीं पता है। अभी इंटरनेट पे सर्च करती हूँ। और ये ना एंशिएंट ज़माने में, मतलब पास्ट में हेडेक और स्वेलिंग के लिए यूज़ होते थे। ये भी विटामिन सी में और फाइबर में हाई है और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। ये लाइट भी होता है, मतलब अगर दोपहर में सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो लाइट होती है। पकौड़े भी इसके बनते हैं, सैलेड में यूज़ करते हैं। एक्चुअली सैलेड में ये रोज़ यूज़ करना होता है, लेकिन हम दोनों ही रहते हैं ना, और कभी कभी गौतम लंच के लिए भी नहीं आता है तो मैं सैलेड, और रात को सैलेड बोलते हैं कि अगर खाते हैं तो बिफोर 8 o'clock, और हमारा बिफोर 8 o'clock डिनर कभी भी नहीं होता है, रोज़ लेट होता है। बहुत गंदी आदत है ये, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया सुधारने के लिए। मैं तो डिनर रात को नहीं करती हूँ और बेटी को भी मैं जल्दी से ये करती हूँ, डिनर करती हूँ, और बाद में 2 घंटे तक वो खेलती भी है। हमारा डिनर 9, 9:30, 10 बजे होता है। बहुत समझाया मैंने हस्बैंड को, लेकिन नहीं मानता है, लेट ही करता है, और उसके फ्रेंड्स लोग भी ना यहाँ के सब लेट ही करते हैं। तो ऐसा है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे मैंने पाव लिया है, छोले जो सुबह बनाया था उसमें मैंने शीर डाला है और चाय है, और यही मेरा डिनर होगा। इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अभी 7 बज गया है। क्या हुआ ना, मैंने सुबह छोले बनाया और चपाती बनाया, उसके बाद मैंने लंच बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया वो भी बता देती हूँ। गौतम ने बोला, हस्बैंड ने, कि वो लंच पे नहीं आएगा, उसको कुछ बांधने में काम था, तो उसके लिए उसने बोला कि वो नहीं आएगा लंच पे। और बेटी ने वहाँ पे, मतलब जो हमारा ओल्ड घर है वहाँ पे, मेरी सास जहाँ पे रहती है, उसने वहाँ पे लंच किया। क्यों किया? उसने कुछ पोटैटो फ्राई किया था और राइस किया था। तो मैंने नोटिस किया है वो वहाँ पे ना, मतलब अगर कुछ फ्राइड आइटम होती है तो अच्छे से लंच करते थे, उसने वहाँ पे किया। तो मेरे अकेले के लिए क्यों लंच बनाऊँ? और मैं अगर सुबह कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ तो दोपहर में लंच स्किप ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। ऐसा हुआ। जो बोल रही है उसको दिखाओ। इसने देखो क्या किया है, सब अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती का जो ये है वो निकाल दिया। अच्छा, बोल रहे ये दिखाओ। और इसको भी शेव थोड़ा डाल के दिया है। खाएगी नहीं मुझे पता है, पूरा ज़मीन पे गिराएगी। दिखाओ। मांजन गया था, देखो इसमें 30 किलो आटा लेकर आया है। हम लोग ना मांजन से ये वाला आटा भी, ये दिखा रही है, धूप मैंने आज सुबह डाला था ना, आज थर्सडे, इसलिए भीमसेन कापूर और धूप, तो बोल रहे दिखाओ करके। और ये आटा ना बहुत अच्छा आता है बांधने में। 250, हाँ ओके, 250 को 5 kg रहता है। तो हमारे वहाँ 5 kg पर मंथ के लिए मतलब इनाफ होता है। एग्जैक्टली आ जाता है मुझे 5 kg एक महीने के लिए। तो ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छे सॉफ्ट नरम चपाती बनते हैं इसकी। इसने ये किया हाथ रहे जात रहे। स्कर्ट मम्मा लढायचे मग त्याला नाकाला किती शिकायचा। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। हाय फाय, हाय फाय, हाय फाय, हाय फाय। बाहर चल रहा है मेरा। तो गाइस अभी मैं वीडियो का एंड ले रही हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं और एक ऐसा ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।